हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी यूनिट 6 या ये कह लो चैप्टर नंबर 6, बिजनेस फाइनेंस एंड अर्थमेटिक। बड़े ही मजेदार यूनिट है बच्चों ये वाली। इसके अंदर हम काफी कुछ नया पढ़ने वाले हैं और काफी कुछ पुराना भी पढ़ने वाले हैं। पुराना इसलिए पढ़ने वाले हैं क्योंकि वो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं पढ़ लिया होगा, बिल्कुल सही। और नया वो पढ़ने वाले हैं जो आप सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है बिजनेस फाइनेंस एंड अर्थमेटिक। काफी लेंथी चैप्टर है अगर मैं आपको बता दूं तो। अगर आप पेजेस वाइज देखो तो 40 टू 50 पेजेस का हमारा ये चैप्टर है। लेकिन एक खुशखबरी आप लोगों के लिए, और वो ये है कि काफी पोर्शन इस चैप्टर का हमको एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना। बिल्कुल सही, सीबीएसई ने इसमें एग्जाम को लेके काफी टॉपिक्स जो है वो ऑलरेडी हटा दिए। इस चैप्टर के अंदर 7 to 8 टॉपिक्स हैं, लेकिन हमको पढ़ने हैं सिर्फ 3। यस, सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ने हैं। और ये टॉपिक मुश्किल से अगर हम कंटिन्यूस बैठे तो अगले 1 घंटे के अंदर हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल सही, और बहुत ही कह लो कि न्यू चीज भी इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। चलो, सबसे पहले मैं सिलेबस दिखा दूं, क्योंकि प्रूफ देना हमारा काम है कि पहले बता दे कि सिलेबस, इस चैप्टर के अंदर का सिलेबस क्या है, एक्चुअल में पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। तो देखो बच्चों, ये सिलेबस आपके सामने आ चुका है। सिलेबस क्या है? यूनिट नंबर 6, बिजनेस फाइनेंस एंड अर्थमेटिक। इसके अंदर देखो आपको 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला यूनिट ऑफ सेल, यूनिट प्राइस, यूनिट कॉस्ट। दूसरा आपको पढ़ना है टाइप ऑफ कॉस्ट, और तीसरा आपको पढ़ना है ब्रेक इवन एनालिसिस। क्या होती है वो तो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको सिर्फ यही 3 टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में पढ़ने हैं। मार्क कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है करो, लेकिन आपको सिर्फ यही 3 टॉपिक पढ़ना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और बाकी कुछ नहीं पढ़ना। नॉलेज के लिए चाहो तो पढ़ सकते हो, और वो नॉलेज वाला जो पोर्शन है वो बच्चों का कहीं ना कहीं अकाउंट्स में कवर्ड हो जाएगा, या तो 11th में हो जाएगा या तो 12th में हो जाएगा, इसलिए वो पोर्शन आपके पास से डिलीट कर गए हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने इस प्यारे से चैप्टर दैट इज बिजनेस फाइनेंस एंड अर्थमेटिक के साथ। तो देखो बच्चों, मैं पहले आपको पेज दिखाता हूं कि ये हमारा पेज है। तो बच्चों, सबसे पहला टॉपिक आ रहा है हमारा कैश रजिस्टर। अगर आपको दिख रहा हो तो ये टॉपिक बच्चों हमको नहीं पढ़ना, क्योंकि वहां पे सिलेबस में नहीं दे रखा। तो बच्चों, पहला टॉपिक नहीं पढ़ना, ये देख रहे हो, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। देख रहे हो कितना कुछ नहीं पढ़ना, कितना कुछ तो डिलीट कर दिया। तो जो पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले बच्चों वो ये रहा, यूनिट ऑफ सेल, यूनिट कॉस्ट एंड यूनिट प्राइस। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, मतलब समझ लो। ये तो कहोगे सर ये भी कोई पढ़ाने वाली बात थी, ये तो कुछ भी कोई भी बता सकता है, ये तो क्या ही क्लास ली इसकी। तो बच्चों, टॉपिक है हमारा यूनिट ऑफ सेल, यूनिट कॉस्ट एंड यूनिट प्राइस। तो चलिए बच्चों, एक एक करके स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट ऑफ सेल की। इसका मतलब क्या है? व्हाट यू मीन बाय यूनिट ऑफ सेल? अच्छा बच्चों, मुझे एक बात बताओ, कभी दूध लेने गए हो या घर में कोई दूध देने वाला आता है तो आप क्या बोलते हो? एक एक कप दूध दे दो, 1 किलो दूध दे दो, एक डब्बा दूध दे दो, एक पीस दूध दे दो, या 1 लीटर दूध दे दो? 1 लीटर दूध दे दो, है ना? हाँ। कभी आटा लेने गए हो बाजार में, क्या बोलते हो? 1 लीटर आटा दे दो या 1 किलो आटा दे दो? 1 किलो आटा दे दो। अच्छा, कभी कपड़े खरीदने गए हो बाजार में तो क्या बोलते हो? 1 लीटर शर्ट दिखा दो? नहीं, आप क्या बोलते हो? एक शर्ट दिखा दो, एक पीस शर्ट दिखा दो। बोलते नहीं बोलते हो? तो यूनिट ऑफ सेल का मतलब ये है कि किस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को बेचते हो, उसे बोला जाता है यूनिट ऑफ सेल। जैसे डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है ना, मीटर, किलोमीटर। वैसे ही सेल की यूनिट क्या है वो बतानी है आपको। पर केजी, पर लीटर, पर पीस। क्या डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या बोलता है? कैसे चार्ज करता हूं मैं? पर विजिट चार्ज करता हूं। करता ही नहीं करता है कि एक बार जाओगे 500 रुपए देकर आने ही आने हैं। टीचर क्या लेता है? मंथली फीस लेता है, डेली 1 घंटा पढ़ाएगा और मंथली फीस लेगा। तो ये क्या है? यूनिट ऑफ सेल। क्लियर हो गया? ओके, तो क्या लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं। देखो, यूनिट ऑफ सेल कैन बी डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ व्हाट प्रोडक्ट आर सोल्ड। वो मेजर बताना है कि जैसे हम अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। वो इसलिए बताना जरूरी क्योंकि आप अदरवाइज बिल कैसे करोगे? कस्टमर को बिल कैसे दोगे उसको?
कि कितना चार्ज कर रहे हैं और किस हिसाब से चार्ज कर रहे हैं वो बताना भी तो जरूरी है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ सेल। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई? ओके। जैसे जैसे देखो बच्चों, इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, फ्रूट वेंडर एप्पल बेचता पर किलोग्राम, ग्रोसर पर किलोग्राम, मिल्क लीटर, ऑयल लीटर, टी शर्ट पीस या नंबर, फैब्रिक मीटर के हिसाब से मिलता है, 1 मीटर 2 मीटर, अपार्टमेंट स्क्वायर फीट हो गया है, गज हो गया, ठीक है, स्क्वायर मीटर हो गया, प्लम्बर टाइम के हिसाब से या काम के हिसाब से देता है, लॉयर टाइम के हिसाब से देता है, कंसल्टेंट टाइम के हिसाब से, कोचिंग क्लास टाइम के हिसाब से, ठीक है ना। बेकर क्या बोलता है, 1 किलो का केक, आधा किलो का केक कैसे, ठीक है ना। केले कैसे मिलते हैं, किलो के हिसाब से मिलते हैं, डजन के हिसाब से मिलते हैं, ये सारी चीजें पता लगे। यूनिट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है, बहुत ही सही। आगे क्या दे रखा है, यूनिट ऑफ सेल इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स ऑफ द बिजनेस इन an easy and standardized measure for tracking the past with the future and to be able correct action। मतलब ये, अगर आपको अपने बिजनेस की यूनिट ऑफ सेल ही नहीं पता तो आप ढंग से कभी भी पैसे चार्ज नहीं कर पाओगे, कभी भी ढंग से अपनी कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो बनाओगे क्या, कैलकुलेट क्या करोगे और बेचोगे क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपना प्रोडक्ट जो है वो कैसे सेल कर रहे हो। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गया? ओके, तो यूनिट ऑफ सेल हमको पता लग गया। दूसरा जो बच्चों टॉपिक आता है इसके अंदर वो है हमारा यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट का मतलब क्या है, यूनिट मतलब जो प्रोडक्ट है पर केजी, लीटर, मीटर, जो भी वो यूनिट है उसको बनाने में खर्चा कितना आया, उसे बेचने में कितना खर्चा आया, उसको संभाल के रखने में कितना खर्चा आया, उसको बोलते हैं हम यूनिट कॉस्ट। क्लियर हो गया? बनाने में, रखने में, बेचने में कितना खर्चा आया उसे बोलते हैं हम यूनिट कॉस्ट। क्या लिखा हुआ है, cost of unit can be defined as the cost incurred by a company to produce, store and sell one unit of sale of a particular product or service। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में, बेचने में, रखने में कितना खर्चा आया उसको बुलाते हैं हम उसकी यूनिट कॉस्ट। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई? ओके बच्चों, यूनिट कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट भी बुलाते हैं। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, जैसे उसकी रॉ मटेरियल कॉस्ट, उसमें पैकिंग में कितना मटेरियल लग रहा है, उसके सेल्स में कितना कमीशन आ रहा है, भाड़ा कितना खर्च हो रहा है। क्लियर हो गया? वेरिएबल कॉस्ट हमने इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ रखा है, कॉस्ट चैप्टर में। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लोगे, जब कॉस्ट चैप्टर आएगा ना माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, उसमें दे रखा है कि एक्चुअली में वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। अभी हम आगे भी पढ़ने वाले वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। क्लियर हो गया ना? तो यूनिट कॉस्ट का मतलब पता लग गया, बनाने में, बेचने में, रखने में जो भी खर्चा आता है उसे हम यूनिट कॉस्ट बुलाते हैं, प्लस इसको वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके अंदर क्या दे रखा है, इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, टी वेंडर का एग्जांपल दे रखा है कि चाय का जो वो कप बेचते हैं, एक कप 7 रुपए का होता है, छोटा वाला कप, बड़ा वाला कप 10 रुपए का होता है, लार्ज कप आपका 20 रुपए का होता है। तो वो प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं? प्राइस डिसाइड करने के लिए वो देखते हैं उसको बनाने में खर्चा कितना आ रहा है। तो सबसे पहले क्या वो बोलते हैं, उसका दूध का खर्चा, चीनी का खर्चा, चाय पत्ती का खर्चा, गैस का खर्चा, चूल्हे का खर्चा, तो सारे कॉस्ट उसमें इंक्लूड होते हैं कि नहीं होते हैं। तब जाके पता लगता है कि हाँ भी उसकी यूनिट कॉस्ट क्या है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे उन्होंने बोला है कि कैसे निकालते हैं, मिल्क, शुगर, टी पाउडर एटसेट्रा एटसेट्रा यहां से निकालते हैं। और वो यूनिट ऑफ सेल क्या होती है उसकी, कप पर कप। 10 रुपए का कप है, 7 रुपए का कप है, 15 रुपए का कप है, या फिर 20 रुपए का कप है। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई? ओके। तीसरा जो बच्चों टॉपिक है वो है हमारा यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस का मतलब समझ रहे हो, सेलिंग प्राइस ऑफ वन यूनिट। सिंपल वे में यूनिट प्राइस का मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ वन यूनिट की। जो आप एक यूनिट बेच रहे हो, चाहे वो एक कप बेच रहे हो, 1 लीटर बेच रहे हो, 1 किलोग्राम बेच रहे हो, वो कितने में बेचोगे उसे क्या बुलाते हैं हम, यूनिट प्राइस बुलाते हैं। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई? ओके, सेलिंग प्राइस समझ लो। यूनिट प्राइस इज द प्राइस एट विच वन unit of sale is sold। clear? okay, in case of a tea vendor it is the amount charged for a cup of tea is unit price। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं प्राइस को डिसाइड करने के, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, वो भी होता है इसके अंदर। लास्ट क्लास के अंदर बच्चों अगर आपको याद हो, हमने वो चैप्टर पढ़ा था प्राइस मिक्स, चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने पढ़ा था प्राइस मिक्स, कि प्राइस कैसे डिसाइड होती है प्रोडक्ट की। तो हमने पढ़ा था
कॉस्ट प्लस होता है, मार्जिन होता है, तो हमने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े थे कि प्राइस कैसे डिसाइड होती है प्रोडक्ट की, तो वो वाला एलिमेंट भी यहां पर जुड़ जाता है। क्लियर हो गया? ओके, यहां तक समझ में आ रही है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ बच्चों, यूनिट कॉस्ट ज्यादा होगी या फिर यूनिट प्राइस ज्यादा होगी? पहले मेरे को ये बताओ, यूनिट कॉस्ट मतलब बनाने में खर्चा ज्यादा होगा या यूनिट प्राइस, सेलिंग प्राइस उसकी ज्यादा रखेंगे? बताओ, चलो बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही, यूनिट प्राइस हम ज्यादा रखेंगे क्योंकि हमको प्रॉफिट भी तो कमाना है। तो यूनिट प्राइस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन व्हाट यूनिट कॉस्ट, जिससे हम क्या कमा पाएंगे? प्रॉफिट कमा पाएंगे। क्या ये चीज क्लियर हो गई आपको? ओके, आगे क्या दे रखा है बच्चों? आगे दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट बच्चों आप अकाउंट्स में पढ़ने वाले हैं, या तो पढ़ चुके होंगे या फिर पढ़ने वाले होंगे। अगर आप अभी पहली बार ग्रॉस प्रॉफिट आप सुन रहे हो तो मतलब अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, और पढ़ लिया है तो आपको पता ही होगा ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट का सिंपल वर्ड में मीनिंग है प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट हम कमा पा रहे हैं, बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, बेच कितने कर रहे हैं, बीच में जो हमारा मार्जिन होता है उसे हम क्या बुलाते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट बुलाते हैं। जैसे मैंने बोला चाय को बनाने में 3 रुपए का खर्चा आता है, 2 रुपए का हम दूध ले रहे हैं, 1 रुपए का ये फलाना टिकाना जो भी है, चाय बनाने में हमको 3 रुपए का खर्चा आ रहा है, 1 कप चाय बनाने में, बेच उसको हम 7 रुपए कर रहे हैं, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 4 रुपए का हो गया। प्रॉफिट का मतलब तो पता होता है कि जब आपकी सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है, किससे? कॉस्ट से। यहाँ पे ग्रॉस वर्ड का मीनिंग क्या है? ग्रॉस का मतलब है यहां से अभी हमारे इनडायरेक्ट खर्चे अभी माइनस नहीं हुए हैं। क्या मतलब सर? देखो अभी हमने बोला चाय को बनाने में कितना खर्चा आया, हमने बोला दूध का खर्चा, चीनी का खर्चा, गैस का खर्चा, चाय पत्ती का खर्चा, ये हमने लिया ना, और उसको कितने का बेच रही है हमने बता दिया। अभी तक मैंने हमारे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी नहीं बोली, इलेक्ट्रिसिटी वो खर्चा मैंने अभी नहीं बोला है ना, रेंट मैंने वो नहीं बोला अभी। तो मैं यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है बनाने में कितना खर्चा आया, बेच कितने का रहे हो, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा होता है ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से हम अदर एक्सपेंसेस हटा देते हैं, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, टेलीफोन का खर्चा हो गया, तब आता है हमारा नेट प्रॉफिट। ये आप अकाउंट्स में पढ़ोगे नेट प्रॉफिट क्या होता है। यहाँ पे आपको सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब मालूम होना चाहिए, यूनिट प्राइस माइनस यूनिट कॉस्ट। क्लियर? ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? यूनिट प्राइस माइनस यूनिट कॉस्ट, तो क्या निकला आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट। और ध्यान रखना है ये ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। क्यों जानने के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको आने वाली क्लासेस में पता लग जाएगा कि इस इंफॉर्मेशन से भी हम बहुत कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो कंक्लूजन ये रहा कि यूनिट ऑफ सेल का मतलब हमको पता लगे जिस पे हम बेचते, मेजर ऑफ यूनिट विच आर वी आर सेलिंग, मतलब पर केजी, पर लीटर, पर मीटर, जैसे भी हो। दूसरा हमको पता लगे यूनिट प्राइस, उसका मतलब हमको पता लग गया द प्राइस एट विच वी सोल्ड अ वन प्रोडक्ट। यूनिट कॉस्ट का मतलब पता लगे कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, सेलिंग एंड स्टोरिंग एंड 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। क्लियर तीनों टर्म्स? ओके, आगे क्या दे रखा है बच्चों, जरा देखते हैं। आगे बच्चों इसकी वर्कशीट दे रखी है, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, चलो सॉल्व भी कर लेते हैं। डैश कैन बी डिफाइंड एज एन इंडिविजुअल आइटम दैट अ कंपनी सेल। बताओ बच्चों इसके फिलअप में क्या आएगा? डैश कैन बी डिफाइंड एज एन इंडिविजुअल आइटम दैट अ कंपनी सेल। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल सही गैस कर रहे हो बच्चों, इसका आंसर आएगा यूनिट ऑफ सेल। वो इंडिविजुअल आइटम होता है जो हम बेचते हैं। ओके, cost incurred by one company to produce, store and sell 1 unit of a particular product is refers to as, अभी पढ़ा हमने, यूनिट कॉस्ट। तीसरा, यूनिट कॉस्ट रेफर्स टू, बताओ बच्चों यूनिट कॉस्ट रेफर्स टू, मैंने बताया था इसको हम ये चीज और बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर हो गया? ओके, ग्रॉस प्रॉफिट का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने 1 मिनट पहले पढ़ा था। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट प्राइस माइनस यूनिट कॉस्ट। क्लियर हो गया? ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। आई होप आपको ये फिलअप समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं बच्चों मैच द कॉलम की। मैच द कॉलम के गारमेंट शॉप किस में बेचता है? बताओ चलो। पीस के हिसाब से बेचता है। प्लम्बर किस हिसाब से बेचता है? टाइम के हिसाब से बेचता है। रियल एस्टेट आपका स्क्वायर फीट के हिसाब से। कंसल्टेंट टाइम के हिसाब से। टेक्सटाइल हो गया आपका। डेयरी किसके हिसाब से बेचता है? डेयरी आप मान के चलो लीटर के हिसाब से बेचता है। टेक्सटाइल आपका मीटर के हिसाब से बेचता है। फ्रूट वेंडर आपका किलोग्राम के हिसाब से बेचता है। हो गया आपके मैच द कॉलम। मैंने सारे हाईलाइट कर दिए लेकिन आपको बता बता के हाईलाइट करें।
ओके चलो बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं पर सीमित करते हैं। बड़ी छोटी सी क्लास थी, हमने यूनिट कॉस्ट, यूनिट प्राइस और यूनिट ऑफ सेल का मतलब समझ लिया। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखना और पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत।